गुरु जी का मैं बता रही हूँ आज कितना अच्छा दिन है। सबसे पहले तो मैं आपको एक सत्संग वो ही सुना देती हूँ। जब आपने वो गीत गाया ना, नी दे दे गेड़ा, नी दे दे गेड़ा, जब गुरु जी रामगढ़ में थे, ये सॉन्ग इतना चलता था। जितनी संगत होती थी, जब भी इवनिंग के टाइम कोई गीत लगते थे गुरु जी के, ये सॉन्ग हमेशा लगता था। और हम सारी संगत इतनी मस्त होती थी इस सॉन्ग पे, बहुत ज्यादा। एक आपने वो दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, उसका मैं एक सत्संग सुना देती हूँ कि रामगढ़ जहाँ रिजॉर्ट है, जहाँ गुरुजी गए थे कुछ दिन के लिए। एक दिन गुरुजी कहने लगे, टेरेस पे आए, कहते कि वो गाना लगाओ, वो गाना लगाओ। अब गाना क्या लगाएं, समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा गाना कह रहे। गुरुजी ये लगाएं, गुरुजी वो लगाएं। गुरुजी कहते नहीं नहीं। जो बड़ी डॉटर थी वो गुरुजी के पास वो लेके आई एक, उस टाइम कैसेटें चल रही थी, कैसेट लेके आई। गुरुजी देखो इसमें है, गुरुजी देखो इसमें है। नहीं, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन वो सॉन्ग चला। गुरुजी अपने वहां रूम से अंदर बाहर की तरफ भागे और नीचे से सबको आवाज दी, कहते अयो तो मैं कहता पिया, अयो गाना। वो गाना क्या था, धड़कन पिक्चर का था, दुल्ले का तो दिल दीवाना लगता। अब जब भी हमारे घर में फंक्शन होते हैं, जहाँ और कोई भी सेलिब्रेशन होती है, तो ये गाना हम जरूर लगाते हैं। तो गुरुजी आज बहुत प्रसन्न है। आज वो दिल से उस बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं। मैं आपका अंदर का अंतरात्मा देख के इतनी खुश हो रही हूँ कि देखो आपके मन के अंदर कितनी भावनाएं हैं, कितनी खुशियां हैं। ये बच्चों के लिए कितनी खुशियां हैं, इतना आपने उस बच्ची के लिए ये सारा सेलिब्रेशन करी है गुरु जी के। गुरु जी के दरबार का रुतबा बताना चाह रही हूँ कि उस टाइम गुरु जी के दरबार का रुतबा ये था। गुरु जी का सबसे पहले तो मैं आपको एक ही शब्द में कहती हूँ, जो हमारे उस टाइम के पर्सनल एक्सपीरियंस था। गुरु जी एक साक्षात ईश्वर हैं, जो धरती पे आए। और उस टाइम हम उनको पहचान नहीं पाए। कैसे गुरुजी की लाइफ की स्ट्रगल रही है बचपन से। जैसे आज ये बच्ची 1 साल की है, तो उस टाइम गुरुजी भी आप सोच सकते हैं कि कैसे वो वहां पैदा हुए डुगरी में, कैसे वो 1 साल 2 साल 3 साल, वो एक मानव रूप में भगवान है। उन्होंने जो लीला रची वो सारी मानव रूप में ही रची। जैसे भगवान कृष्ण ने करा, जैसे भगवान राम ने करा, इसी तरह तो ये सारे ईश्वर आते हैं, धरती पे आते हैं। तो इसी तरह मैं उस टाइम का रुतबा बता रही हूँ कि जैसे दिल्ली में गुरु जी की एंट्री हुई, उसी टाइम इतना हमारा सौभाग्य था, इतना हमारे पुण्य कर्म थे, जो हम उस दरबार के अंदर गए। जब हम उस दरबार के अंदर गए तो वहां का रुतबा देख के पहले ही दिन हमने गुरु जी को सरेंडर कर दिया था। पहले ही दिन गुरु जी ने भी हमें दिल से लगा दिया था, प्यार किया गुरु जी ने। उस टाइम बहुत कम संगत होती थी, जैसे गुरु जी के दरबार में 2-4 दिन तो हमने ये देखा कि गुरु जी के दरबार में 8-10 लोग होते थे, करते करते 15 लोग 20 लोग, बढ़ते 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 गए। पर उस टाइम हमारा यही होता था कि गुरु जी के पास हम बैठते थे और बहुत अट्रैक्शन होती थी कि गुरु जी करते क्या है, गुरु जी क्या करते हैं और उनकी ये पावर क्या चीज है, वो कैसे कैसे खाना खाते हैं, क्या क्या उनकी दिनचर्या। ये हमारा हमेशा इंटरेस्ट रहा उस टाइम। गुरु जी के दरबार में सारे क्लास 1 पीपल आते थे, चाहे वो पॉलिटिक्स वाले थे, चाहे वो बॉलीवुड के सितारे थे, चाहे वो बिरला फैमिली, टाटा, जो भी थे,
आईएएस ऑफिस, जनरल थे, मतलब सारे पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम। उस दरबार के अंदर एक छोटी सी जगह हमें मिली बैठने के लिए। गुरुजी ने बहुत गार्ड करा, प्यार करा। जैसे हमारी एंट्री हुई, शुरुआत हुई, गुरुजी ने सेवा के कई मौके दिए उस टाइम। सबसे पहले तो उनकी सेवा यही शुरू हुई कि जैसे कपड़ों की सेवा थी गुरुजी की। प्यारे प्यारे ड्रेसेस रात को जैसे वो अपनी चेंज करते थे, रात को 10, 10:30 लंगर के बाद। आवाज मारनी गुरुजी ने, शर्मा आंटी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। एला चुप, ए तो आके ले आई। ऐसा कुछ नहीं था कि वहां कोई कमी नहीं थी उनको। एक से एक वहां रिच पर्सन थे, एक से एक बड़ी तोप थी, वो किसी को भी दे सकते थे। लोग तो तरसते थे, गुरुजी से बात करने के लिए भी तरसते थे। ये थोड़ी थी कि गुरुजी हर बंदे के साथ बात करते थे, गुरुजी के मूड के ऊपर डिपेंड होता था। 99% हमने उस टाइम देखा, हमारे अपने एक्सपीरियंस है कि सारे दुखी लोग थे। 1% होगा जो सुखी होगा, नहीं तो सारे दुखी लोग थे। कोई कहते थे कि गुरुजी मेरे को कैंसर की प्रॉब्लम है। वैसे गुरुजी को उस टाइम बताने की जरूरत नहीं होती थी। गुरुजी अपने आप ही अंतर्जामी थे, अपने आप ही सब चीजें बताते थे। किसी ने कहना गुरुजी मेरे को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी ने कहना गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही, किसी ने कहना गुरुजी मेरे औलाद नहीं है, किसी ने कहना गुरुजी मेरे फाइनेंस की दिक्कत है। हर तरह के लोग थे, हर तरह के लोग थे उस टाइम। फिर गुरुजी का हमने उस टाइम देखा कि वो एक पल नहीं लगाते, एक सेकंड नहीं लगाते। उनका एक हाथ ही, चल कल्याण की तरफ, चल ऐश कर, चल ये कर। ये कौन कर सकता है? ईश्वर। उस टाइम जैसे कहते थे कि शुरू में वो जल में माला डाल के देते थे, जहाँ वो लोटा ब्लेस करते थे। वो ऐसा थोड़ी कि लोटे को हल्का सा पकड़ लेते थे और ब्लेस हो गया, लोटा दे देते थे। ये कौन कर सकता है? ये ईश्वर कर सकता है। ऐसे ऐसे लोग उस टाइम ब्लेस हुए, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, जिनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, उनको औलाद दी, शादियां करी गुरुजी ने। कि ऐसे लोग थे जिनको एक रोटी नहीं नसीब हो रही थी, गुरुजी ने उनको सारे सिस्टम दिए। कई बार ऐसे लोग थे जो साइकिल पे आते थे, स्कूटर पे आते थे, उनके मन में भी इच्छा होती थी हाय गुरुजी हमारे पास कोई गाड़ी हो। बोले ना बोले, गुरुजी मन की बात को पहचान लेते थे और ऐसे गाड़ी के अरेंजमेंट हो जाते थे कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि गाड़ी आई तो कैसे आई। कई बार ऐसे गुरुजी था जिनको पेट्रोल नहीं लोग खरीद सकते थे, गाड़ी तो आ गई, अब पेट्रोल कैसे डाले। गुरुजी ने सब वो भी इंतजाम कर दिए थे, पेट्रोल भी डालने शुरू कर दिए थे, एवरेज बढ़ा दी थी गाड़ियों की। तो उस टाइम के दौरान हमें ये महसूस हुआ कि इनके पास कोई ना कोई शक्ति है। ऐसी कौन सी शक्ति वो हमें पता नहीं, ऐसे कौन से ईश्वर है जिनकी इन्होंने हमें दर्शन नहीं करवाए। चाहे शिव है, चाहे भैरव है, चाहे हनुमान है, चाहे देवी है, मतलब उन्होंने ऐसे दर्शन करवा दिए थे हमें और ये महसूस करवाया था कि तुसी रब नूं ढूंढन बाहर जांदे हो, तुसी एवें पत्थरां नाल टक्करां मारी जांदे हो, रब 1 to 1 तुहाडे अगे बैठा, तुहानू दिख नहीं रहा रब। तो हम हैरान होते थे। हम उस टाइम तो यही कहते थे कि पता नहीं गुरुजी ऐसे कह रहे, ऐसी बातें कर रहे, ऐसे हो सकता? रब का तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ये ईश्वर है, ये तो कभी नहीं सोचा था। क्योंकि उनके साथ हमारा बैठना उठना एक सिंपल वे से होता। ऐसे लगते थे कई बारी जब वो अपने मूड में आते थे, ऐसे लगते थे कि बहुत ही सिंपल, सोबर, साधारण
इस टाइप से होते थे। कई बार सचखंड का प्रसाद निकालते, सचखंड का भी प्रसाद ऐसे निकाल देते थे, ऐसे कोई चंडीगढ़ से आए हुए थे। ये शुरू की बात है। तो उसने कहा, दो लोग थे, उन्होंने कहा कि भी मैंने गुरु जी के दर्शन करना। दूसरा बंदा कहते यार दर्शन तूने क्या करने, गुरुआं दे चक्करां विच पिया, भुख लगी चलो चंडीगढ़ ढाबे ते रोटी खावांगे। वो कहता नहीं, मैं 10 मिनट गुरु जी के दर्शन करने। वो कहता मैं गाड़ी में बैठूंगा और तू दर्शन करिया। और जब वो अंदर आए, अंदर आके देखा गुरु जी के पास बैठे, गुरु जी सब जाने उनको पता था कि बाहर वो गाड़ी में बैठे हैं। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, अब परमिशन मिले तभी वो बंदा बाहर जाए। उसके बाद क्या हुआ, बहुत थक के उसने सोचा क्यों नहीं अंदर आया। वो जैसे ही अंदर एंटर हो गया, वो थे क्लास 1 पीपल थे, हाई ऑफिशियल लेवल पे थे। जैसे वो अंदर एंटर हुए, गुरु जी कहते लंघे आओ आ जाओ। ठेठ पंजाबी बोलते थे गुरु जी। आके बैठे, माथा नहीं टेका। गुरु जी कहते थानू भुख लगी है। रसोई के आगे, किचन के आगे गुरु जी ने चेयर लगाई हुई थी, वहीं बैठे थे। कहते हाँ जी भुख तो लगी है। गुरु जी ने कहा फिर क्या खाओगे। कहते जो तुसी खिला दोगे फिर खा लांगे असी। वो कहता जी, गुरु जी ने ऐसे ही हाथ करा और 2 गरम गरम परांठे ऐसे आ गए, लो खाओ। अब बताओ सचखंड के परांठे, उसका तो स्वाद ही अलग है। ऊपर से जो परांठे आए, वो परांठे पता ही नहीं लगा, 1 मिनट में उसने तो परांठे खत्म कर दिए। गुरु जी ने उसको कहा कि तुसी होर लाओगे। कहता जी खिला दो, 2 और परांठे खिला दो। फिर गुरु जी ने ऐसे पीछे हाथ करा और ऐसे 2 परांठे गरम गरम सचखंड के परांठे आ गए। परांठे खा के वो इंसान गुरु जी के चरणों में लेट गया कि गुरु रोने लग गया, गुरु जी मेरे को इन चरणों से दूर नहीं कर। और लास्ट एंड तक वो गुरु जी के भक्त रहे। ये चीजें कौन कर सकता। जब भी सचखंड का प्रसाद गुरु जी निकालते थे, सचखंड का प्रसाद बहुत बारी देखा। कई बारी हस्बैंड भी कह देते थे गुरु जी आज बहुत दिन हो गए सचखंड का प्रसाद नहीं देखा, हमने निकाला अपने। गुरु जी अपने मूड में जब बैठते थे रात को, जब भी सचखंड का प्रसाद निकलता था, वो तैयार करते थे, तो उनके सिर में जो दर्द होता, वो अपने सिर पे पटका बांधते थे। एक दिन ऐसे हम 15-20 लोग बैठे हुए थे, ऐसे गुरु जी ने करा, और ऐसे करते 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 एक छोटी सी, जैसे कहते ना गोली बनी, पहले बंटे की तरह, जैसे छोटी सी गोली होती है, गोली बनी। और करते करते वो ऐसे गुरुजी करते करते ऐसे 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 आ गए। वो इतना बड़ा वो लड्डू बन गया। जब इतना बड़ा लड्डू बन गया, जैसे नहीं होते पंजीरी टाइप होता, जिसमें मेवे भी पूरे डले हों। जब आया तो उन्होंने बैठे हुए थे कोई, उनको दे दिया। उसने आंटी ने कहा कि गुरुजी मैं सबको बांट दूं। हाँ हाँ बांट दे, सबको बांट दे। सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया, और हमने भी नैपकिन मंगा के सारा प्रसाद थोड़ा थोड़ा खा लिया। ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जब उस प्रसाद का एक कण हमने मुंह में डाला, और ऐसा लगा पता नहीं हजारों बोतल हमारे अंदर खुशबू की चले गई। वो क्या चीज थी, ये खुशबू का ही बताती हूँ। ये तो खुशबू उन्होंने सचखंड का प्रसाद निकाला। बहुत कुछ निकाल देते थे गुरु जी। ये खुशबू आती कहाँ है? ये हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहा। एक दिन हमें मौका मिला रात को गुरु जी के पास बैठने का। रात को जब सारी संगत चली गई,
गुरुजी लंगर कर लिया, अपना ड्रेस चेंज कर ली, सब कुछ हो गया। करते करते 12, 1, 2 सब चंगा चले गए। उस टाइम गुरुजी को आदत थी कारपेट पे लेटने की, जो एम्पायर स्टेट में कारपेट था उस पे गुरुजी अक्सर संगत के जाने के बाद, जब थोड़ी संगत रहती थी, 5-6 संगत रहती थी, तो गुरुजी जमीन पे लेट जाते थे और ऐसे उनके पीछे तकिया कुशन वगैरह रख देते थे। तो देखा तो गुरुजी लेट गए और मैं, हस्बैंड और डॉटर थी बड़ी वाली, और हम गुरुजी के सिर को दबाने लगे, पैरों को दबाने लगे, टांगे दबाने लगे। गुरुजी सिंपल वे से बातें करते गए सिंपल वे से बातें। जब बातें सारी करते गए, एकदम अचानक रात को 2-2:30 बजे का टाइम था। उठ के बैठ गए और खड़े हो गए। हम भी खड़े हो गए। जब हम भी खड़े हो गए तो देखा गुरुजी रूम की तरफ चले और उन्होंने इशारा करा और हम उनके पीछे-पीछे चल पड़े। वो दिन ऐसा था कि उस दिन लगता था कि कोई भी घर के अंदर नहीं है। किचन में भी कोई नहीं था, आस-पास कोई नहीं था, हम 3 लोग थे बस। गुरुजी रूम के अंदर गए, अपने बेड के ऊपर ऐसे सिंपल वे से बैठे और टाँगे नीचे थी उनकी। हस्बैंड पैर दबाने लगे और मैं डॉटर बाजू दबाने लगी और मैं ऐसे खड़ी थी तो गुरुजी ने इशारा करा। वो गर्मियों के दिन थे, उनकी येलो कलर की लाइनों वाली शर्ट थी, तो ऐसे उन्होंने पीछे से ऊंची करी शर्ट और मेरे को इशारा करा कि इसको मलो। एक्चुअली उनकी बॉडी एक बहुत बॉडी एक होता था। लोगों के दुख अपने ऊपर ले लेते थे, इसी वजह से होता था। तो मैं गुरुजी का कंधा पकड़ के तो पूरे जोर से पीछे से प्रेस कर रही थी उनकी बॉडी को। तो गुरुजी ऐसे हम्म हाथ भी छोटे है, ते हत्थां विच जान भी नहीं है तेरे। तो मैंने जैसे गुरुजी ने कहा तो मैं जोर जोर से, जितना मेरा जोर था उतना लगाना शुरू कर दिया। और मैं आपको क्या बताऊं कि गुरुजी की बॉडी के अंदर उस टाइम जैसे धुआं निकलता, अंदर बॉडी के अंदर से धुआं निकलता, तो वो खुशबू निकल रही, उनकी बॉडी के अंदर से वो खुशबू क्रिएट हो रही। इतनी खुशबू थी कि बहुत ही टॉलरेट नहीं हो रही थी। इतने में देखा डॉक्टर हाथ पकड़ के दबा रही थी, तो नाभि के अंदर देखा, उनकी नाभि के अंदर ऐसे गोल 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 खुशबू ऐसे चलनी शुरू हुई। तो डॉक्टर ही देख रही थी, तो डॉक्टर को कहने लगे, हैं देखिया फिर ब्रह्मांड के दर्शन कर ले। तो चलो हम नमस्ते, चलो। हम घर आ गए। घर आ गए तो वो दिन ऐसा था कि जैसे हमने तीनों ने खुद को भी फील करा कि हम भी खुशबू से लदे हुए। रास्ते में ऐसी खुशबू आ रही थी, घर तक चलते चलते खुशबू। वो खुशबू 2 दिन हमारी खत्म नहीं हुई, खुशबू इतनी। फिर जब उनके कपड़े भी आते थे घर में वॉशिंग के लिए, उनके ड्रेसेस आती थी, तब भी उनकी ड्रेसेस हम सोफे पे रख देते थे। एक घर के अंदर ड्राइंग रूम में चेयर थी, जो आज भी ये चेयर है। तो ये गुरुजी जब आते थे चेयर पे बैठते थे और इसी के ऊपर हम उनके कपड़े रख देते थे गुरुजी के, ताकि कहीं अशुद्धि ना हो। कपड़ों के बहुत शौकीन थे, बहुत ध्यान रखते थे कपड़ों का, कैसे कपड़े, चोला कैसे बनना, बटन कैसे लगने हैं, कौन सा कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और जी वॉशिंग में वो मांड लगानी चाहिए, स्टॉर्च लगानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा उनके जो वस्त्र होते थे सिल्क के होते। तो ऐसे हमारा सफर, जो जर्नी थी उनके साथ चल रही थी, हमें होश ही नहीं थी कि दिन कहाँ रात कहाँ। जैसे दिवाली का मौका, दिवाली पे हमेशा उनकी यादें आती हैं।
और पल पल वो एहसास भी करा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये 2001 की बात है। दिवाली से एक दिन पहले बच्चों ने कहा कि पापा, गुरुजी के पास हमने कभी मोबाइल नहीं देखा, क्यों ना गुरुजी को मोबाइल ले दें। हम उस टाइम ऐसे होते थे, कभी सोचा नहीं था कि ये ईश्वर है। और वो भी बिहेव ऐसे कई बार करते थे, एक सिंपल मानव की तरह। तो इन्होंने बहुत ही प्यारा मोबाइल, उस टाइम एक मोबाइल ऐसा होता था जो फ्लिप की तरह खुलता था, छोटे साइज का मोबाइल था। हम दिवाली से एक दिन पहले, शौक था और हर बार जाते भी थे गुरुजी के पास दिवाली से पहले विश करने के लिए। सारे हम गए, 1 घंटा गुरुजी बैठे रहे। तो इन्होंने मोबाइल गुरुजी को दिया कि गुरुजी ये आपके लिए मोबाइल लेके आए। हैं? क्या लेके आया? गुरुजी मोबाइल लेके आए हैं। अच्छा। और मोबाइल को हाथ में लेके खुश, बहुत खुश, मोबाइल को हाथ में लेके कभी इधर करें, कभी उधर करें, कभी इधर करें, कोई उधर करे, करते करते आधे घंटे में मोबाइल अपने हाथ में रखा। देखते देखते बड़ी डॉटर बैठी थी, एकदम उसके हाथ में दे, चल तेन मैं ब्लेस कर देता है। वो गुस्सा करने लगी, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, ये तो आपके लिए पापा लेके आए, आपने रखना है। कमली जी, मैनू की लोड़ है, मैनू लोड़ ही नहीं है कोई मोबाइलों दी, ऐसे कहते थे, मैनू मोबाइलों दी लोड़ ही नहीं है। क्योंकि उनको इसलिए जरूरत नहीं थी। हमें बाद में पता चला कि वो क्या करते थे, घर में भी बहुत पर अक्सर फोन आता था, वो अपने आप ऐसे हाथ ऐसे कर लेते थे, अपने आप उनको सब दुनिया के नंबर याद थे, सबके नंबर याद थे। घर में टन टन घंटी बज जाती थी और हमें क्या पता था कि गुरुजी कैसे बात करते हैं, वो किससे, क्योंकि वो एक साक्षात ईश्वर। जैसे आज भी टेलीपैथी, लोग कहते हैं ना टेलीपैथी से बातें होती हैं, टेलीपैथी का मीन्स एक मोबाइल ही तो है। तो ऐसे उनके साथ हमारा सफर कट रहा था। जब हमने एक दिन देखा उनका, कई बार उनकी बॉडी एक होती थी, बहुत ही दबाते थे, कभी कोई मुक्कियां मारता था, कुछ मारता था। एक बार हम पंजाब गए, गुरुजी के साथ ही जाते थे, गांव में गए थे। वापसी पे एक शाहबाद मारकंडा के पास एक लेफ्ट साइड में प्रिंस होटल है, पहले वो प्रिंस ढाबा था और उसी के साथ वो एक इम्पोर्टेड सामान की दुकान थी। उस दुकान के अंदर भी गए और प्रिंस ढाबे पे भी हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया गुरुजी के साथ ही। जब नेक्स्ट टाइम गए तो हमें गुरुजी की याद आई, गाड़ी रोकी, हम वहां फिर दोबारा खाना खाने गए। उसने कहा, उस ढाबे के मालिक ने कहा कि जब से जे गुरुजी ने चरण डाले हैं, तब से हमारे बारे न्यारे हो, हमारा बहुत ही तरक्कियां हुई हैं। आज देखो, पहले आप आई थी कैसे थे, आज देखो ये कितना बड़ा वो बन गया। तो हम इम्पोर्टेंट जो दुकान है सामान की थी, वहां गए। जब वहां गए तो एकदम मेरे को कोई सामान नजर आया। उस टाइम देखा तो मैंने कहा, भैया ये क्या है? कहता जी ये मसाजर है। ये क्या होता है? कहता जी जब बॉडी दर्द करती है ना, तो जो बाहर की मशीन है, तो ऐसे उसने बताया कि ऐसे ऐसे घुमाओ तो ये सारी दर्द सोख लेती है और सारा ठीक हो जाता है। तो दबाने की जरूरत नहीं है बॉडी को, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। हमने उस टाइम नई नई चीज थी, हमने भी सोचा कि ठीक है जी। तो मैंने कहा इनको, मैं क्या सुनो, ये गुरुजी के लिए क्यों ना हम ले लें। गुरुजी को मैं कभी कहीं दर्द होती है, कभी कहीं दर्द होती है, कभी किसी को
कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं कि हम ये मशीन लेके चलते हैं। हमने पैक करवाई और शाम को हम लेट पहुंचे वहां थोड़ा सा गुरुजी के। तो जैसे पहुंचे हम, तो गुरुजी अंदर ही थे, कमरे में, रूम के अंदर ही थे। संगत अभी बहुत कम आई थी। जैसे अंदर गए तो पैकेट लेके गए हम, बड़ा, वो पैकिंग भी काफी बड़ी थी उसकी। थोड़ी गुरुजी कहते कि ऐ की लेके आई हैं। तो मैंने कहा गुरुजी देखो तो सही, ये आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि उस ईश्वर के साथ हमने कैसे मौजें करी, और उस ईश्वर ने हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं कौन हूँ। गुरुजी कहते ऐ की लेके आई हैं। मैं कहा गुरुजी अभी बताती हूँ। मैंने तुरंत पैकेट खोला, खोल के उसके स्विच वगैरह लगाए, गुरुजी की बाजू पकड़ी, बाजू पकड़ के और उस मशीन को चलाना शुरू कर दिया। वो मशीन में भी आवाज क्या आ रही थी, गूं 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 की आवाजें आ रही थी। और अब तो ये तो गुरुजी महसूस कर सकते कि उनको क्या रिलीफ मिल रहा था, क्या नहीं। पर अब वो बातें याद आती कि हम देखो इतने बेअक्ले थे, हमें उस टाइम एहसास ही नहीं हुआ कि गुरुजी क्या चीज है। गुरुजी के साथ हमारी जैसी जर्नी निकल रही थी, रोज हम देखते थे उस टाइम जब गुरुजी अपनी सीट पे आते थे, उनका इतना रुतबा, इतना पावर बढ़ जाती थी। अब थोड़ी देर तो रूम के अंदर हमारे साथ गप्पे मार रहे हैं, हम नॉर्मल चाय पी रहे हैं उनके साथ, जैसे भी कई बार ऐसे होता था कि हमारे सामने ड्रेस डाल लेते थे, ऊपर से ही ड्रेस डाल लेते थे। जैसे उन्होंने ड्रेस डालने, उनके अंदर वो पावर क्या आते थे, जैसे स्टेप बाहर रखते थे संगत के बीच में, अपनी उस चेयर पे आते थे, उनके अंदर इतनी पावर आ जाती थी, इतनी पावर आ जाती, और संगत पिन ड्रॉप साइलेंट, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, शब्द चल रहे होते थे। गुरु जी के दरबार में लोग के डरते थे, क्योंकि उन्होंने बहुतों की फाइलें खोली थी। गुरु जी बैठे बैठे कई बार जब प्रसाद लेने जाते थे लोग, गुरु जी उनके सीक्रेट, जो उनकी बहुत ही पर्सनल सीक्रेट है, वो बता देते थे। अब कोई पर्सनल सीक्रेट ऐसे होते थे कि कोई नहीं भी बताना चाहता, तो गुरुजी से लोग डरते थे, कई बार पीछे रहते थे कि गुरुजी हमारी फाइलें ना खोलें। ऐसे एक दिन बैठे हुए थे, गुरुजी के पास ही हम बैठे थे, तो एक आदमी था, उसको बहुत ही फाइनेंस की प्रॉब्लम थी। जब बहुत ही प्रॉब्लम थी तो तंग, गुरुजी मेरा काम नहीं, गुरुजी मेरा काम नहीं, गुरुजी मेरे पास पैसा नहीं, गुरुजी ये, गुरुजी वो, बिल्कुल पैसा नहीं, गुरुजी रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं। ठीक, इतने में उसकी वाइफ आई। गुरुजी के माथा टेका, गुरुजी कहते तेरे कोल है, तेरिया एफडियां तीन आ, धीरे धीरे गुरु जी उसको बोले, तेरी एफडियां तीन आ, एक ए बैंक चा, एक ए बैंक चा, ए बैंक च इन्ने पैसे, ए बैंक च इन्ने पैसे, ए बैंक। वो रो रहा, आदमी तेरा रो रहा, उन्हें तू क्यों नहीं देंदी? क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताई बात, उससे छुप के एफडी करवा रखी। अब गुरुजी ने डिस्क्लोज कर दिया,
गुरुजी को ऐसे हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुजी प्लीज मत बताओ, गुरुजी प्लीज मत बताओ। गुरुजी कहंदे, कमलिए आदमी तेरा रुलदा फिरदा, तू यदि मदद कर होने इस टाइम। फिर अगले दिन आई, कहते गुरुजी जैसे आपका होगा। उसने जो भी थे एफडी तोड़वा के अपने हस्बैंड। कई बार गुरुजी ऐसे करते थे, एक हस्बैंड वाइफ आते थे, ये बातें जो हो रही थी, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम गुरुजी के पास बैठे सारी बातें सुनते थे, कौन आ रहा, कैसे बातें हो रही, क्या नहीं हो रहा। वो आदमी कहता, गुरुजी मेरा काम नहीं चलता। कब से नहीं चल रहा? 2 साल से नहीं चल रहा। गुरुजी कहंदे, कमलिया जेड़ा तेरा काम नहीं चल रहा, वो काम है क्या आया? तू अपने भरा तेरा चला गया, भरजाई है तेरी, ओदा हक मारिया तू, ओदी प्रॉपर्टी तू ले ली है, पहला ओदी सारी प्रॉपर्टी दे ते तेरा काम चालू हो जाए। तो इस तरह लोग गुरु जी के पास आने से कई बार कतराते भी थे कि गुरु जी के पास आए तो ये ना हो गुरु जी कहीं हमें डांट दें, या हमारी फाइलें खोल दें, या कुछ कर दें। तो इस तरह गुरु जी के साथ हमारा चल रहा था। एक आपको बताती हूँ कि गुरु जी जीना सिखाते हैं। वो जीना कैसे सिखाते हैं, वो आप सब लोगों ने अब फील करा होगा, संगत ने फील करा, जो गुरु जी के भक्त हैं, जो गुरु जी को फॉलो करते हैं। जब भी कोई गुरु जी के दरबार में आता है, चाहे उसने गुरु जी को देखा चाहे उसने नहीं देखा, पर जब वो गुरु जी को कनेक्ट करता है, उस टाइम उसकी असली लाइफ शुरू हो जाती है। जैसे ही गुरु जी के साथ कनेक्शन बनता है, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर भावनाएं चेंज हो जाती हैं, आपके अंदर की फीलिंग चेंज हो जाती है, आपके अंदर की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ऐसे ऐसे कई लोग देखे जिन्होंने ऐसे ऐसे कई लोग देखे जो इतनी इतनी मेडिसिन खाते हैं, जब वो गुरु जी की शरण में आते हैं तो सारी दवाइयां छूट जाती हैं। ये ऐसी कौन सी पावर है? गुरु जी हमें जीना सिखाते हैं। गुरु जी ने हमारा एक बहुत ही सुंदर परिवार बना दिया। पहले लोग अकेले रहते थे, इतने बड़े बहुत ही बड़े महल, कईयों की इतनी बड़ी बड़ी कोठियां। दिल्ली में ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं, या ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली प्रॉब्लम है। सबको गुरु जी ने हेल्प करी। गुरु जी कहते थे कि मैं ये परिवार बना के जा रहा हूँ, ये असली परिवार है। अब जो भी गुरु जी के साथ फॉलो करता, कोई भी करता, अब उसके परिवार के तो करोड़ों मेंबर है, लाखों मेंबर है। कभी भी गुरु वाला, आप कहीं भी चल जाओ, वर्ल्ड के किसी कोने में भी चल जाओ, अगर गुरु परिवार का कोई भी बंदा आपको मिल जाएगा, आपको ऐसे महसूस होएगा कि ये तो मेरी फैमिली है, ये मेरी असली फैमिली है। और वो आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा, जेलसी नहीं करेगा। इसको कहते हैं असली परिवार। गुरु जी कनेक्शन कैसे बनता है? गुरु जी कहते कि रूह साफ होनी चाहिए। जो हमारी अंदर की रूहें हैं, वो साफ कैसे होते हैं? कई लोग पूछते हैं, कई बार संगत पूछती, रूह कैसे साफ होते हैं? रूहें साफ होते हैं
जब आप किसी के लिए जीना शुरू करते हो, किसी का भला करते हो, कभी जेलसी नहीं करते। गुरुजी हमेशा कहते थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ये 5 चीज़ां हैं, इन्होंने छड्ड दियो। सबसे पहले तो लाइफ वहीं ठीक हो जाती है जब इंसान अपनी मैं को खत्म कर देता है। मैं खत्म करनी बहुत जरूरी है। आज मैं एक सत्संग सुना रही हूँ छोटा सा, कि मैं ये सुनाना चाहती हूँ कि गुरु जी प्रेजेंट रहते हैं। आज भी जो बर्थडे की सेलिब्रेशन हुई है, कभी मत सोचो, मैं खुद फील करा कि उस टाइम, जिस टाइम पूनम अपनी खुशी जाहिर कर रही थी, ये मत सोचो गुरु जी प्रेजेंट थे। उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही थी कि गुरु जी कैसे खुशी के अंदर कैसे शामिल है। गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी का कोई भी चीज, उसको छोटा मत समझो। गुरु जी के टाइम एक स्वरूप था, मैं स्वरूप का सत्संग सुनाना चाह रही हूँ, कि स्वरूप जो था गुरु जी का, एक ब्लेस करके उन्होंने खुद अपने हाथों से बड़ी डॉटर को दिया। वो स्वरूप इतना बड़ा, जब ब्लेस करके दिया तो डॉटर ने उसको फ्रेम करा और अपने बेडरूम में लगा दिया। बेडरूम में डेली गुरुजी को माथा टेकते थे। उस टाइम गुरुजी प्रेजेंट थे, चोले में थे। अब बेटी की शादी हो गई। जब शादी हुई तो उस रूम में नेक्स्ट बच्चे रूम में आए। उसके बाद करते करते बेटा भी हमारा बाहर से आ गया था स्टडी करके, तो देखा कि एक ऑफिस बनाया नीचे बेसमेंट में। वो सब हम कहीं भी नई जगह बनाते हैं, ऑफिस बनाए या घर बनाए या कोई भी, सबसे पहले गुरु के स्वरूप को धारण रखते हैं। बेटे ने करा, उस स्वरूप को वहां बेसमेंट में रख दिया अपना ऑफिस बना के। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस उसका चेंज हो गया। उसके बाद उसका ऑफिस चेंज हुआ, वो रोहिणी में बना ऑफिस। अब रोहिणी में, दिल्ली में रोहिणी में ऑफिस बन गया उसका। वो स्वरूप वहां आ गया। जब स्वरूप वहां आ गया, उसके बाद स्वरूप तो वहां लग गया। 5-6 महीने के बाद उसका फिर ऑफिस चेंज हो गया और स्वरूप वहां का वहां लगा रहा। और उस ऑफिस में ऐसी कई बारी डीलिंग होती थी, हर तरह का लोग आते थे, अच्छे भी बुरे भी। अब स्वरूप है, जब तुम केयर करते हो, उसको साफ करते हो प्यार से, स्वरूप को निहारते होते हैं, निहारते हैं, तो उसकी और पावर होती है। अभी ये है 2 साल पहले की बात। हमारे बड़े दामाद को गुरुजी ने ड्रीम में कहा कि बे मैं कुड़ी नू स्वरूप दत्ता सीगा। बड़ी बेटी को, वो बड़ी बेटी को हमेशा शर्मे दी कुड़ी कहंदे सी। शर्मे दी कुड़ी आ गई। कहंदी ओनू मैं स्वरूप दत्ता सीगा, ओदी बेकदरी हो रही। तो उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कैसा स्वरूप था? गुरुजी ने उसको पूरा स्वरूप का रूप बताया कि ये स्वरूप है। सुबह आंख खुलती से पहले फोन घर में आया हमारे पास है कि गुरुजी का ड्रीम था, सपना था। गुरुजी कहते कि मेरे स्वरूप की बेकदरी हो रही है, ते ए स्वरूप है। हमारे सारे परिवार में, बेटा भी, हस्बैंड भी, सारे ये सोचे कौन सा स्वरूप है, कहाँ बेकदरी हो रही है। उसने कहा कि ऐसा स्वरूप है। फिर बेटे को ध्यान आया कि वो स्वरूप तो पहले दीदी के बेडरूम में था, फिर बेसमेंट में गया, फिर वहां गया, फिर वहां गया, फिर वहां गया। फिर उसने बताया कि जीजू वहां स्वरूप है। दामाद हमारे जो बड़े थे वो वहां लेने गए, उसी टाइम स्वरूप को लेने गए। और जब वो उन्होंने स्वरूप को देखा तो उसके ऊपर वाक्या
मिट्टी की तैर। ये हैं गुरु जी। कभी हम स्वरूप सोच लेते हैं ना गुरु जी छोटी पावर नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। एक ऐसे ईश्वर है, बाकी दुनिया में हमारे बाकी भी भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिन्हें कि गुरु जी ने उनको मना करा, हमें मना नहीं करा कि उनको ना करो। अब हम हर त्योहार, जैसे फैमिली, ज्वाइंट फैमिली होती हैं, हर चीज मनाते हैं, करते हैं, पर गुरु जी एक ऐसे ईश्वर है, डिफरेंट है। डिफरेंट ईश्वर किसको कहते हैं? डिफरेंट ईश्वर उनको कहते हैं कि वर्ल्ड का ऐसा कौन सा। अब भगवान शिव क्या करते हैं? ये मृत्यु के देव माने जाते हैं। भगवान विष्णु पालने वाले, ब्रह्मा पैदा करने वाले, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है, पर ये हमारे ऐसे गुरु जी हैं, ऐसे ईश्वर हैं, जिन्होंने सारे डिपार्टमेंट अपने हाथ में दे रखे हैं। वर्ल्ड का ऐसा कौन सा काम है, संगत का ऐसा कौन सा काम है जो गुरु जी नहीं करते? हर इम्पॉसिबल काम को भी वो पॉसिबल करते। लाइफ में, हर बंदे की लाइफ में दुख सुख आते हैं, कभी धूप कभी छांव। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जब हमारे पास सिर के ऊपर गुरु जी बैठे हैं, तो जो दुख भी जब आता है, दुख भी आता है, ये नहीं कि दुख आता है, जब आप उनकी छतरी के नीचे बैठ जाते हैं, वो धीरे 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 दुख ऐसे निकल जाता, वो हमें पता ही नहीं लगता, खुशियां फिर आ जाती हैं कि ऐसे गुरु है। गुरु जी एक दिन बैठे थे ऐसे, कहते 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेना, 10% ते थानू कटने मिले। पर जब हम 10% काटते हैं, वो भी हमारे लिए कटनी मुश्किल हो जाती, हमारी जान निकल जाती है। गुरु जी से फरियादे करते हैं कि गुरु जी हमें इस मुसीबत की घड़ी से निकालो, गुरु जी निकालो, गुरु जी निकालो। वो निकालते हैं। अभी मेरे को परसों किसी दीदी का फोन आया, संगत का फोन आया, यूएसए से थी वो। उसने फोन करा कि मेरे को गुरुजी का ड्रीम आया, मैंने आंटी आपसे, किसी से आपका नंबर लिया, गंगा आंटी से नंबर लिया, और गुरुजी कहते हैं कि लस्सी की रेसिपी ले और मैनू लस्सी पिला। फिर वो, मेरे ख्याल शायद नीरू आंटी है कोई, उस संगत ने बताया, गुरु की बातें बताई कि वो कितनी ब्लेस है गुरु जी से। मान लो जो गुरु जी का जब सत्संग करते हैं ना, कहीं रस, उनके अंदर से रस निकलता, बावरे से हो जाते सत्संग करते, उनको होश नहीं होता कि हम कहाँ बैठे, कहाँ किससे बात करें। उनको ये होता कि हम गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है, हम किसी और को भी बताएं ताकि वो भी ब्लेस हो जाए। इट मीन्स कि कितनी रूहें साफ होती हैं गुरु जी के भक्तों की। वो है ना, सीमा आंटी, कौन आंटी? हेलो। हाँ जी आंटी, सॉरी किसी का ना अनम्यूट हो गया, मैंने कर दिया वापस। हाँ जी, सॉरी फॉर द ट्रबल आंटी। नहीं, तो गुरु जी का उन्होंने बताया कि कैसे मेरी जॉब छूट गई थी, मैं कैसे गुरु जी के साथ जुड़ी हुई, और गुरु जी ने उसको ड्रीम में कहा कि तेरी जॉब अक्टूबर से लग जाएगी, और अक्टूबर में जॉब लग गई। तो ऐसे कौन से ईश्वर है जी? आज तो दुनिया इतनी दीवानी है, इतनी दीवानी है गुरु जी के लिए। जहां भी आप गुरु जी का देखो, जैसे
ये जो महामारी चल रही है, एक दिन गुरुजी ऐसे बैठे, मैंने आपको बताया ना कि उनको लेटने की आदत थी। जैसे संगत चली जाती थी, आराम से लेट जाते थे और हम तकिया दे देते थे उनके सिर के नीचे, बातें करते थे। तो उस टाइम उन्होंने कई बातें ऐसी कभी-कभी करते थे कि महामारी आएगी, पानी-पानी होएगा। ये जो आज हम महामारी देख रहे हैं, ये महामारी, वैसे भी उन्होंने एक बात कही कि पानी-पानी होएगा। एक उन्होंने कहा था, डेली कोई ना कोई अचानक मुँह से उनकी बातें निकल जाती थी। कहंदे शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। कहंदे 3 चीज़ां तो बहुत बरसनियां। तो हमने सोचा पता नहीं कौन सी कह रहे बरसनियां। कहंदे डिप्रेशन, डाइवोर्स, कैंसर। कहंदे बारिश की तरह बरसेगा ये। उस टाइम तो हालात ठीक थे, 2000 सन में क्या था, नहीं इतने हालात खराब नहीं थे। आज उनकी बातें सच हैं। आज कैंसर भी बरस रहा, ऐसे कैंसर आज छोटे-छोटे बच्चों को, बड़ों को, डिप्रेशन, घर-घर में डिप्रेशन है, घर-घर में डिप्रेशन, डाइवोर्स। पहले हम सोचते थे कि डाइवोर्स इंडिया में नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है, पर नहीं, अब घर-घर में डाइवोर्स। ये बातें उन्होंने 2000 सन में कही। आज उनकी बातें सारी सच निकल गई। जब हम ठीक है, डिप्रेशन है, कैंसर है, डाइवोर्स है, पर जब हम गुरु की शरण के अंदर है, उस ईश्वर के शरण के अंदर है, तो ये चीजें खत्म। वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जिनको बहुत हाई लेवल पे डिप्रेशन था, जब वो गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए, उनके डिप्रेशन खत्म, डिप्रेशन की दवाइयां खत्म। ऐसे लोग थे, डाइवोर्स है, डाइवोर्स क्यों होता है? क्योंकि पेशेंस नहीं है। आज के युग में चाहे वो लड़कियां चाहे लड़के, मेल फीमेल, पेशेंस होनी बहुत जरूरी है। जहां पेशेंस है वहां ये चीजें नहीं है, क्योंकि टॉलरेंस पावर ही नहीं किसी के अंदर। जब तुम गुरु दरबार में रहते हो तो ये सब चीजें कवर हो जाती। कैंसर, मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे, बहुत पेशेंट ऐसे देखे जिनको 4th स्टेज का कैंसर, 3rd स्टेज, 4th स्टेज, सब खत्म। डॉक्टर्स भी हैरान। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे पहले शुरू शुरू में तो डॉक्टर्स बड़े होते थे, हैरान होते थे। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, बहुत, मान लो जितने दिल्ली में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो देखते थे कि पेशेंट आता, जब हम डायग्नोज करते हैं उसका हार्ट पेशेंट है, सर्जरी है, ये वो, तो ऐसी कौन सी पावर है, कौन है वो ठीक कैसे कर देते हैं? तो खुद भी चल के गुरुजी के पास आ जाते हैं। तो गुरुजी के पास बहुत डॉक्टर्स भी आते थे। गुरुजी कहते थे मैं थोड़ी साइंस फेल कर देती। तो ये है हमारे गुरुजी, ये उनकी पावर है। एक में लस्सी का कह रहे थे पूनम आंटी, लस्सी का मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुना दूंगी, क्योंकि गुरु जी को, वो तो एक साक्षात ईश्वर थे। ऐसा कोई बात नहीं है कि लस्सी उनको पिलानी या कुछ पिलाना करना, ये सब उस ईश्वर की लीला थी। उनको कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन मैंने ड्रीम में देखा कि मैं गुरुजी को लस्सी पिला रही,
2 दिन के बाद क्या हुआ कि घर में लस्सी तैयार होती थी और मेरा अंदर से मन करा मैं लस्सी लेके जाऊं। जब लस्सी लेके गई तो मैं गुरुजी के पास दोपहर के टाइम में गई, 3-4 बजे का टाइम था। तो गुरुजी लस्सी पी के बाहर निकले तो कहते शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी गुरुजी। ए तू मज्जा रखिया। मैं हंस पड़ी, मुस्कुरा पड़ी। ये लस्सी बड़ी स्वाद है। ठीक है गुरुजी। थोड़ी देर 10 मिनट बाद फिर गुरुजी आए बाहर, फिर लस्सी पी उन्होंने 1 गिलास। कहते शर्मा आंटी ये लस्सी बड़ी स्वाद है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, थैंक यू। 3 बार जब उन्होंने कहा तो मेरे भी मन में आया कि हैं गुरुजी को लस्सी अच्छी लगती है तो क्यों ना मैं लस्सी लेके आऊं गुरुजी के लिए रोज। क्योंकि उस टाइम हम गुरुजी के दीवाने, दीवाने तो आज भी हैं, पर उस टाइम पूरा हमें होश ही नहीं थी कि आस पास क्या है, हमें गुरुजी ही नजर आते। मैंने कहा क्यों ना इनके लिए लस्सी लेके आऊं। तो लस्सी का रूटीन शुरू हो गया। अब लस्सी घर में बनती थी, बड़े सुच्चे वे से बनती थी और गुरुजी का अलग ही हमने एक डोल, आज भी वो डोल है, याद के लिए रखा हुआ हमने। तो गुरुजी क्या लस्सी जाती थी, कभी लस्सी कम पड़ जाती थी तो कह देते थे कि लस्सी गुरुजी की कम आ तो लेके आओ। सिंगल अंकल का फोन आ जाता था अक्सर। अब लस्सी का सिलसिला चलता रहा और लस्सी की पूरा ध्यान रहता था। कभी जी बाहर भी होते थे, हमेशा कहते थे कि गुरुजी की लस्सी लेके जाना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे वक्त ऐसा आया कि बच्चे हमारे नैनीताल पढ़ रहे थे और दिल्ली वापस आ गए, बेटा बेटी। अब दिल्ली वापस आए वो, हम शाम को जाते थे गुरुजी के और दोनों बहन भाई उन्होंने सोचा मम्मी पापा चले गए गुरुजी के और उनको अच्छे मौके मिलते थे टीवी देखने का, लड़ने का। तो दोनों लड़ पड़ते थे। आज उनकी शादियां हो गई, ये नहीं कि आज नहीं लड़ते, आज भी लड़ते हैं वो दोनों आपस में। वो लड़ते किस बात के लिए थे, जैसे टीवी देख रहे हैं किसी चैनल, वो कहता मैंने ये चैनल देखना, ये नहीं देखना, वो देखना। डॉटर थोड़ी शरारती थी, उसने वो रिमोट छुपा लेते थे और बेटा उसको करता था अभी दे मेरे को रिमोट। इस बातों को लेकर छोटी छोटी बातें। एक दिन दोनों की ऐसी लड़ाई मेरे को बहुत तंग आ गई। मैंने कहा जब मैं जाती हूँ गुरुजी के पीछे, अब ये देखना कि हो सकता गुरुजी की वो लीला ही थी, क्योंकि गुरुजी लीला भी बहुत करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं गुरुजी की लस्सी लेके जा रही हूँ तो पीछे दो की लड़ाई हो गई तो फोन पे मेरे को कह रहे हैं कि भी मम्मी वापस आओ, जल्दी आओ। मैं कहा बेटे मैं जा रही हूँ, अभी तो गुरुजी के जा रहे हैं, हस्बैंड नहीं थे, दिल्ली में बाहर थे। तो बेटी कहती कि मैंने इसको मार देना जानते। बेटे ने फोन छीन लिया, वो कहता है इसने क्या मारना, मैं नहीं मार देना इसको जान। बहुत उनकी लड़ाई, 2-2 मिनट में फोन में डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा बेटे मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, बस मैं लस्सी देके मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। अब गुरुजी के ये होता था कि जब हम गुरुजी के जाते थे, जाना अपने हाथ होता था, आना नहीं होता था। जब गुरुजी छुट्टी देते थे तभी आना होता था। अब लस्सी लेके जा रही हूँ, फोन पे फोन आ रहे हैं, इतने में मेरे को गुस्सा गुरुजी पे आया। गुरुजी के साथ हमारे बड़े प्यार के संबंध, बड़े प्यार के रिश्ते। हम उनके साथ लड़ भी, मान लो डांट भी देते थे। कोई बात होती, गुरुजी ऐसे नहीं ऐसे बात है, गुरुजी ऐसे नहीं ऐसे बात है। तो मेरे को गुरुजी पे अंदर ही अंदर, क्योंकि मन की बात आप बता रही हूँ कि मन की बात को कैसे जान लेते। मैंने मन ही मन में सोचा, मैं कहा गुरुजी एक तो आपने
लस्सी का कसमाना डाला। अगर लस्सी का कसमाना, क्योंकि लस्सी के लिए ही मेरे को अर्जेंट आना पड़ता था कई बार। मैं गुरुजी एक तो लस्सी का कसमाना पड़ा। मन में सोचा अगर लस्सी का ना हो तो मैं थोड़ा बच्चों को भी देखूं। क्या आदमी मन के अंदर ऐसी बात नहीं सोच सकता। जैसे मैं गुरुजी के दरबार में गई, गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ऐसे देख रहे थे मेरे को। उसके बाद नीचे संगत थी, भर गया। मैं ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गई। जैसे मैं बैठने लगी, मेरे को बैठने, सैटरडे था, बैठने का हुक्म नहीं हुआ। सिंगला अंकल आ गए, शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी। मेरे कान में कहने लगे, ऐसे कहते गुरुजी कहते हैं कि मेरे को डॉक्टर ने मना किया लस्सी पीनी, ते लस्सी नहीं लेके आना, मेरे को डॉक्टर ने मना कर देता है। मेरे तो वहीं धरती ऐसी थी, मैं कांप गई। मैंने कहा है, मैंने जी क्या सोच लिया, क्यों सोचा। और मैं वापसी आई, माथा टेका, मैं आई। नेक्स्ट डे संडे फिर मैं गई। संडे गई तो फिर उन्होंने यही बात कही, सिंगला अंकल ने, आंटी लस्सी लेके नहीं होना आना, गुरुजी कहते मैनू डॉक्टर ने मना किया है। बस मैं समझ गई। एक आपको ये बात भी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने प्रायोरिटी हमेशा फैमिली को दी, वो आज भी देते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि सबसे पहले आपकी अपनी फैमिली, फैमिली का, बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, अपने हस्बैंड का ध्यान रखो, अपनी पत्नी का ध्यान रखो। मतलब फैमिली को प्रायोरिटी पहले देते थे। गुरुजी ने कहा, मन में सोचा होगा कि हम तुम बच्चे थे। जहाँ उनकी ये लीला थी, क्योंकि उस टाइम उन्होंने ये लस्सी को हो सकता कि स्टॉप लगाना हो, क्योंकि उनका चोला छोड़ने का भी टाइम आ रहा था। ये उनकी लीला थी। लस्सी कब उन्होंने मांगी, जब उनकी पहली बरसी थी, क्योंकि लस्सी की बात संगत को पता थी। तो एक दिन, ये उनकी पहली बरसी आई थी फ्राइडे को, ये वेडनेसडे की बात है। मैं सुबह उठी तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, लस्सी लस्सी लस्सी। मैंने कहा ये तो गुरुजी की आवाज है, लस्सी लस्सी की। तो मैंने उस टाइम, एक आंटी थी अलका, वहां सत्संग करते थे GK1 में। मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे गुरुजी लस्सी मांग रहे हैं, तो क्या मैं लेके आ सकती हूँ। उनसे सारा मैंने पूछा कितने लोग हैं, क्या है, कितनी लस्सी लग जाएगी। मैं ले आई फ्राइडे को। जब सत्संग खत्म हुआ तो एक बाहर निकले, एक लेडी मेरे पास आई, कहती आंटी आपके लस्सी का सत्संग सुन के मैंने गुरुजी को लस्सी ऑफर करे। मैंने कहा ये लो पियो लस्सी। कहती इतना मेरे को डांटा, ड्रीम में इतना डांटा गुरुजी ने, कहते परसों आएगी शर्मा आंटी लस्सी लेके, वो लस्सी हुंदी है, ए लस्सी नहीं है। उसके बाद एक और आंटी ने मेरे को कहा, कहती मैंने भी गुरुजी को लस्सी पेश करी। मैंने कहा पियो। गुरुजी कहते ले, ए लस्सी हुंदी है, वो शर्मा आंटी लेके आएगी लस्सी, वो लस्सी हुंदी। तो लस्सी वो आज भी मांगते हैं, जब भी उनका मन करता है वो लस्सी मांगते हैं। अब USA में जब जब भी हम गए, जब जब भी सत्संग हुआ, तो गुरुजी की कृपा से लस्सी जरूर बनती। लस्सी उनको बहुत प्रिय है। पीछे किसी ने कहा कि मीठी लस्सी है कि नमकीन लस्सी है, हमेशा हम फीकी लस्सी देते, कुछ नहीं डालते, पर वो मीठी नहीं है। नमकीन तो पी सकते हैं, मीठी नहीं। तो ऐसे लस्सी का सत्संग हुआ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एक साक्षात ईश्वर है। उनकी महिमा का गान हम कर ही नहीं सकते। अनंत है, वो एक प्यार का सागर है। आपने अपनी श्रद्धा का जितना लोटा आपका है तो आप भर सकते हैं।
वो तो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। एक बार आप हाथ तो बढ़ाओ उनके आगे, वो तो मैग्नेट की तरह खींच ले। अपनी शरण में जितने संगत है वो सबका ध्यान रखते हैं।